हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको संधारित्रों के संयोजन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न बताएंगे। इन प्रश्नों में तीनों क्रम रहेंगे हमारे, श्रेणी क्रम भी है, समांतर क्रम भी है, मिश्रित क्रम भी है। तो इनको सामान्य रूप से यदि मिले हमको प्रश्नों में तो हम किस तरह से इनको हल करेंगे तो बताने का प्रयास करूँगा। प्रश्न जो मिलते हैं हमको इसमें वो दो तरह के मिलते हैं, या शाब्दिक प्रश्न जिसमें शब्दों में लिखा रहता है कि इसका मान इतना दिया है इतना दिया है, और एक होता है चित्र वाला प्रश्न जिसमें हमें डायग्राम दिया रहता है और मान दिए रहते हैं कि इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, आप परिणाम निकालिए। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ उन प्रश्नों को जो प्रश्न होते हैं डायग्राम वाले, जिनमें चित्र दिया रहता है और चित्रों के अनुसार हम मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यहाँ पर यदि ऐसा रूप बना है प्रश्न में और पूछा है कि इसका परिणामी निकालिए तो हमें यहाँ पर कैसे मान निकालना है, तो तुम बता रहा हूँ मैं। यदि ऐसा क्रम मिला है हमको, तो ये क्रम आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि ये हमारा श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम की अवस्था के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले जान लेते हैं कि यदि हमको इस तरह से एक ही रेखा में कई सारे संधारित्र मिल रहे हैं तो वह श्रेणी क्रम होता है। इसके बाद जानने के बाद हम यहाँ पर इनके नामकरण करते हैं। माना ये नाम इसका ले लिया हमने, ये C1 है, C2 है, C3 है, तीनों के मान हमको दे रखे हैं। यहाँ पर इसका मान दिया है 1 μF, यहाँ 1 μF, यहाँ, है ना। तो ये तीनों मान हमको दिए हैं, तीनों मान समान तरह के हैं। ऐसी स्थिति है जब परिणाम निकालेंगे हम, तो हम जानते हैं परिणाम के लिए हमको एक सूत्र मिलता है। वो सूत्र क्या है? सूत्र श्रेणी क्रम के लिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हम इसमें मान रखने के बाद परिणाम प्राप्त कर लेंगे। तो से इससे करा हमने, तो हमें मिलेगा 1 लिखेंगे पहले, चूंकि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 1 μF। तो हम जब हमको जो मान दिया रहता है वही मान निकालना होता है, तो इसमें हम इसके मात्रक को m के में बदलते नहीं हैं। जैसे मात्रक मिलता है उस ढंग से ही हम निकालने का प्रयास करते हैं। हमें यहाँ C दिया है, C निकालना है, तो बदलने का ज़रूरत नहीं है हमारी। तो मान रखते हैं, तो मिलता है हमको यहाँ पर 1/C इक्वल टू 1/1 1/1 प्लस 1/1, देन 1 implies that 1/C इक्वल टू ये LCM 1 आया, देन 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 3/1 implies that। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा 1/C का मान आया हमारा 3/1, ये C का मान नहीं आया। तो इस अवस्था में हम इसको उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे। ये मिलेगा हमको C यहाँ उल्टा तो ये हो गया C/1, और यहाँ उल्टा तो ये हो गया 1/3। इसका मतलब बटे में 1 है तो अंतर नहीं पड़ता हमारा, चाहे लिखें ना लिखें। तो ये C का मान हमको मिल गया 1/3, और ये मात्रा क्या है इसका μF। तो हम इसको इस तरह से शो करके यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेंगे। अब जो हमें आंसर लास्ट में मिलता है ना, उस आंसर के लिए आप एक संधारित्र की अवस्था बनाएं। हमें यहाँ पर 3 निकालने के बाद 1 मिला है, अतः यहाँ पर हमको एक संधारित्र को दिखाना पड़ेगा। ये दिखा दिया इसको हमने, जिससे स्थिति क्लियर हो जाएगी हमारी। और ये रूप जो बना था लास्ट में ये मिल गया, जिससे हमने कहा कि ये हमको C मिल गया भाई, कितना 1/3 माइक्रोफैराड। हमने सारा शो कर दिया। तो लास्ट में स्टेप बाय स्टेप जो हमको लास्ट में हल करने के बाद परिणाम मिलता है, उसको हम मान सहित और सिंबल सहित और चित्र सहित दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ये क्रम श्रेणी क्रम। अब है हमारा समांतर क्रम। इस क्रम के लिए जो हमें मान मिलेगा, माना इस तरह से यही मान हमको दिए हैं और हमको रूप इस तरह से दिया हुआ है, ये ऐसा ऐसा ऐसा। जब हमको संधारित्रों के, ये हमारा 1 μF, ये दिया है 1 μF, ये भी दिया है 1 μF। जब हमको संधारित्रों के इस तरह से रूप मिलते हैं, मतलब उनका सभी का पहला हिस्सा जुड़ रहा है पहले पार्ट से, सभी का दूसरा हिस्सा जुड़ रहा है हमारा दूसरे पार्ट से, तो समझ लो ये समांतर क्रम हो रहा है। ऐसी स्थिति में जानने के पश्चात हम यहाँ पर इसको नामकरण करेंगे। इसका ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तीनों को हम जोड़ देंगे समांतर क्रम में। हम जानते हैं सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 से इसका हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो मिलेगा हमको यहाँ पर C इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, देन इम्प्लाइज दैट C इक्वल टू 3 μF। मात्रक इसका वही रहेगा जो ऊपर बना हुआ हमारा, है ना। और ये लास्ट में जो आंसर आया हमारा उसको हमने शो कर दिया है यहाँ पर इस तरह से चित्र में।
कि ये हमारा आंसर है जिसमें सी का मान 3μf हमको प्राप्त हो गया है, ये आंसर। तो ये हमारा समांतर क्रम हो गया। इसी प्रकार से जो हमारा मिश्रित क्रम रहेगा उसमें दोनों क्रमों की स्थिति बनेगी हमारी, श्रेणी भी रहेगा समांतर भी रहेगा। उस अवस्था को जानने के लिए हम यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं, जिस प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर जैसे देखिए ये स्थिति बन रही है हमारी, ये प्रश्न है। इस प्रश्न में हमको यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे ये परिणामी लास्ट में ऐसे कर दिया। इसका मान हमारा 1μf है, इसका मान भी हमारा 1μf है, इसका मान ही 1। यहाँ पर ना इनके मान कुछ भी हो सकते हैं हमारे, मैं केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाए। तो आप चाहे यहाँ पर एक 1μf माने, चाहे 2 माने, कुछ भी माने, लेकिन मात्रक हमारा यही रहेगा फैराड। अब माइक्रोफैराड हो चाहे फैराड हो, महत्तम रूप से माइक्रोफैराड की अवस्था मिलती है, क्योंकि फैराड एक बड़ा मात्रक हमारा बनता है। यहाँ पर जो स्थितियाँ हमारी बहुत छोटी छोटी हैं, इसको लेते हैं ज़्यादातर हम माइक्रोफैराड के रूप में। अब देखिए हमें इन प्रश्नों में जो हमारा मिश्रित क्रम होता है इसमें खोजना पड़ेगा कि हमें कौन सा क्रम कहाँ मिल रहा है। तो यदि एक ही रेखा पर एक से अधिक संधारित्र लगे हों हमारे, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं वो श्रेणी क्रम में है। यदि एक के नीचे दूसरा या एक पक्ष एक साथ दूसरा पक्ष दूसरे साथ जुड़ रहे हैं तो समझ लो वो समांतर क्रम। तो पहले चेक करते हैं हम एक रेखा को कि क्या किसी रेखा पर एक से अधिक संधारित्र हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहले नामकरण C1, C2 एंड C3। अब देखिए इसमें चेक करते हैं हम कि क्या किसी रेखा पर, रेखा कौन सी होती है हमारी, ये वाली रेखा, जहाँ ज्वाइंट टू ज्वाइंट के बीच में रेखा होती है हमारी। इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट तक रेखा रहेगी हमारी पूरी। ये रेखा नहीं है हमारी पूरी, यहाँ ज्वाइंट से ज्वाइंट तक रेखा, ये रेखा। इस रेखा में हमको 2 मिल रहे हैं संधारित्र, इसमें हमको 1 मिल रहा है संधारित्र। तो यहाँ पर तो कोई स्थिति नहीं बनेगी हमारी, लेकिन यहाँ पर हमको 2 मिल रहे हैं, मतलब दोनों कौन से क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है। देखेंगे इसमें हम चित्र में C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। क्रम में जोड़ने पर मिलेगा हमको 1/c। जब लास्ट में नहीं, ये लास्ट नहीं मिल रहा है हमको, बीच में मिल रहा है, तो इसको हम डैश से शो करते हैं। C डैश इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो मिलेगा इससे हमको कि 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 हमारा है 1μf, ये भी हमारा 1 है। देन इसका मान आ गया, इम्प्लाइज दैट 1/c डैश इक्वल टू 2/1 इम्प्लाइज दैट C डैश इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरड। तो ये इस पार्ट का मान आया, ये हल किया हमने, तो इसको हम यहाँ पर इन दो का हमने एक बना दिया, तो एक बन गया। और नीचे जो पहले से ही था हमारा वो पहले से शो करा, उसको हमने वहाँ उसमें अंतर नहीं पड़ा, जो बदलेगा उसको हमने शो करना है। तो ये ऐसे ही रहा C3 हमारा, लेकिन यहाँ पर ये बन गया C डैश, जिसका मान है 1/2 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। तो हमने ये हल कर दिया पहला पार्ट, अब इसका ये रूप बन गया। अब उस हल करने के पश्चात हम अब चेक करेंगे दोबारा कि क्या रेखा तो हमारी हल हो गई। लाइन के बाद हम चेक करेंगे क्या ऐसा कोई स्थिति बन रही है जिसमें बॉक्स की अवस्था दिखाई दे रही है, बॉक्स, डिब्बा। तो ये डिब्बा बन रहा है, देखो बॉक्स में, बॉक्स बोलें चाहे हम ऐसे सोचें कि इन दोनों एक के दूसरे के नीचे हैं, चाहे सोचें कि इन दोनों के बाएं पक्ष एक साथ और दाएं पक्ष एक साथ जुड़ रहे हैं। तो इन तरह की अवस्था जो बनती है हमारी, वो बनती है समांतर क्रम संयोजन में। तो इस तरह से ये जो पार्ट बनेगा हमारा, ये शो करेगा समांतर क्रम को। ऐसी स्थिति में लिखेंगे इसमें हम C डैश व C3 समांतर क्रम में है, क्रम में जोड़ने पर हमें मिलेगा। अब जो लास्ट में मिल रहा है हमको 1 मिल रहा है, मतलब परिणामी मिल रहा है, तो हम C दिखाएंगे। लास्ट को हम C शो करेंगे, बीच में जो बनता रहेगा डैश के रूप में हम शो करते रहेंगे, जैसे हमने किया था। लेकिन लास्ट की अवस्था को हम केवल C शो करेंगे। तो C इक्वल टू C डैश प्लस C3, ये होता है समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो मिलेगा इससे हमको C इक्वल टू डैश कितना है हमारा 1/2 और 3 कितना है हमारा 1। तो मान रखते हैं, तो मिलता है हमको यहाँ पर 3/2, किसका मान, C का मान, इतना माइक्रोफैरड। अब ये कट रहा है तो इसे काट सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप
1.5 माइक्रोफेरेड। आंसर आ गया और हमने निकाल के उसको 1 बना दिया। तो इस 1 को हमने यहाँ शो कर दिया। ये C है हमारा, जिसका मान 1.5 माइक्रोफेरेड है। यदि कट रहा होगा तब काटना है, यदि कट नहीं रहा होगा तो आपने काटना नहीं है, छोड़ देना है इसको, क्योंकि जो स्थिति बनेगी हमारी काटने, इसमें पूरी तरह से अवस्था नहीं मिलेगी हमको। यहाँ पर कट रहा तो काट दिया इसको हमने। तो ये हमारा मिश्रित क्रम है। श्रेणी क्रम सीधा, समांतर क्रम सीधा, लेकिन मिश्रित क्रम में हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या किसी रेखा पर एक से अधिक C है कि नहीं है, वो बन जाएगा श्रेणी क्रम। हल करने के पश्चात हमें यहाँ पर चित्र द्वारा शो करना है, दिखाना है उसको, और उसके बाद हमने चेक करना है क्या कोई बॉक्स तो नहीं बन रहा है। जहाँ बॉक्स बन रहे हैं आपने वहाँ पर परिणाम निकाल के मान निकालने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो ये जो रूप बनेगा हमारा, इससे आप अवश्य ही, ये बेसिक है हमारा। क्वेश्चन बड़े बड़े भी हैं, वो करेंगे बाद में, पहले आपको बेसिक समझना है पूरा। तो बेसिक के रूप में यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप इसको आराम से कर लेंगे। तो यह आपने समझना है। समझने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस तरह से हम बड़े बड़े प्रश्नों को करते हैं, जिनमें ऐसी स्थिति बनती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम इसका आंसर कैसे निकालें, कि यह क्रम कौन सा बन रहा है, श्रेणी क्रम बन रहा है, समांतर क्रम बन रहा है। तो उन्हें करेंगे बाद में। पहले आप इसे करने के बाद इस तरह के प्रश्नों को हल कीजिए, चेक कीजिए कि क्या इस तरह के प्रश्नों को मिल रहे हैं और हम उन्हें कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आप इनको देखकर उन प्रश्नों को अपनी बुक में, नोट्स में या खुद बनाकर इस तरह के प्रश्नों को, जैसे यहाँ पर 1 महीने में लिखा है, आप 2 लिख के शो कीजिए, 4 लिख दीजिए। यहाँ पर मानों को लगातार बदलते रहिए और मान बदल के आप परिणाम निकालने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अधिक कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए। तब तक के लिए बाय।